एक तरफ वक्फ बिल पर विवाद, दूसरी तरफ सौगात-ए मोदी किट। बीजेपी की दोहरी रणनीति के पीछे क्या है कहानी? यूपी से बिहार तक तनाव, सौगात किट से कौन सा दाव? नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। इस खबर की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। आज जुमे की नमाज है और रमजान में इसे अलविदा की नमाज कहते हैं। लेकिन इससे पहले एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी मुस्लिम वर्गों को खुश करने के लिए सौगात-ए मोदी किट बांट रही है, वहीं यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कुछ ऐसी जानकारी सामने आई जिससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश होता है। आप सौगात-ए मोदी किट के नाम पर लोगों को सामाने दे रहे हैं, उन्हें सौगात दे रहे हैं कि आप रमजान मनाएं, आप ईद मनाएं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से क्या खबर आ रही है? उत्तर प्रदेश से यह खबर आ रही है कि यदि भी कोई मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज अदा करेंगे तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने घर के छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मेरा सवाल है कि क्या इस तरीके के दोहरी मानसिकता से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज के दिन में ऐसा कोई त्योहार नहीं है जहां पर विवाद ना हो। हर बार त्योहार से पहले कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे बयान सामने आ लिए जाते हैं जिससे विवाद खड़ा हो। ये उनका त्योहार है, आप उन्हें मनाने दीजिए। आप किसी की निजी जिंदगी में, किसी की धार्मिक भावनाओं में क्यों घुस रहे हैं? उनका घर है, अगर वो अपने घर की छत पर नमाज पढ़ लें तो क्या बुरा है? मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है, लोग सड़कों पर अपनी धार्मिक भावनाएं व्यक्त करते हैं, इसमें क्या बुरा है? आपने इस तरीके के बयान दिए। आपने दिल्ली विधानसभा में ये कहा कि ईद के मौके पर जो है वो मीट शॉप को आप बंद कर दो। अगर आप, जैसा संजय सिंह ने कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप KFC बंद करके दिखाइए, KFC तो खुले रहेंगे। लेकिन जानबूझकर उन गरीबों को टारगेट किया जाता है जो इस पर्व और त्योहार में कुछ पैसों की कमाई कर लेते हैं। वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं और आज चर्चा करेंगे सौगात-ए मोदी किट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक अनोखे सियासी समीकरण में उलझी नजर आ रही है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तोड़ने की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे मुस्लिम विरोधी बयान देते रहे हैं जिससे इस पार्टी की नीयत और नीति दोनों बिल्कुल साफ हो गई है। लेकिन अब एक तरफ जहां वक्फ में संशोधन विधेयक को लेकर के मुस्लिम समुदाय में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने सौगात-ए मोदी किट के जरिए 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ये योजना पहुंचाने की शुरुआत की है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उन्हें सौगात-ए मोदी किट दे रहे हैं। किट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ईद से पहले इस तरीके का सियासी समीकरण साधना क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी पिच तैयार कर रही है? लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में बीजेपी विधायक का कहना है कि मांस की दुकानों को बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में तनाव है, अधिकारी बयानबाजी पर बाज नहीं आ रहे और कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं पहले आ चुकी हैं। इन सबको देखते हुए बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठ रहा है और सवाल तो उठना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपके नेता, आपके विधायक, आपके मुख्यमंत्री मुस्लिमों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हो, उन्हें बड़ा बुरा कहते हो, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। दूसरी तरफ आप जाकर के उन्हें सौगात-ए मोदी किट दे रहे हैं। क्या ये वास्तव में प्यार घोलने का प्रयास है या फिर इन सबको नजरअंदाज कर देना है? क्या राजनीतिक चाल चली जा रही है? आप खुद सोचिए। वक्फ बिल और मुस्लिम समुदाय की नाराजगी आपको झेलनी पड़ रही है। वक्फ संशोधन विधेयक जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल पेश किया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इससे जो है इसका विरोध किया। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर प्रशासन का दबाव रहेगा, जिसमें कई मुस्लिम संगठनों ने अपने अधिकारों पर इसे हमला करार दिया।
बिहार से लेकर के दिल्ली तक इसको लेकर के विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अलग से गुफा छोड़ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे असंवैधानिक बता दिया है। वहीं देशव्यापी आंदोलन भी है। इस बीच बीजेपी की सहयोगी दल जो जनता दल यूनाइटेड है बिहार में, नीतीश कुमार जो कब पलट जाएं किसी को पता नहीं, उन्होंने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। सियासी समीकरण और जटिल होते जा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि सौगात ए मोदी किट ये मुस्लिम परिवारों को मदद है या भारतीय जनता पार्टी के वोट की रणनीति। वक्फ बिल विवाद के बीच बीजेपी ने सौगात ए मोदी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत ईद से पहले 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को खाद्य सामग्री, कपड़े, मिठाइयां और अन्य जरूरी चीजों से भरे एक किट दिए जा रहे हैं। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इसे सबका साथ और सबका विकास के नारे का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि यह पहल न सिर्फ ईद के लिए है बल्कि वैशाखी, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे त्योहारों पर भी अल्पसंख्यक समुदाय तक जो है सामग्रियां पहुंचाई जाएंगी। पार्टी के 32,000 से अधिक कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं, जो मस्जिदों के सहयोग से जरूरतमंदों परिवार तक ये किट पहुंचा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे एक चुनावी हथकंडा बता रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहब्बत ने इसे दिखावटी नाटक बताया और कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब ईद पर किट बांटकर वोट हासिल करना चाहती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि गरीबी और डर के मूल कारणों को दूर करने की बजाय ये दिखावा किया जा रहा है। दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के नए योजनाओं को ला रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से यूपी तक तनाव है और बीजेपी सब इस तनाव पर चुप है। इन सब के बीच बीजेपी के अपने ही नेताओं और शासित राज्यों में हालत पार्टी की इस इंक्लूसिव छवि से उलट नजर आ रही है। एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, भाई अगर मुस्लिमों का त्योहार है तो हम उनके साथ दिल खोल कर खड़े हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए अन्य राज्यों में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में लोग खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने मांग किया था कि मांस की दुकानें बंद हो, इसकी तो चर्चा हमने कर दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की बयानबाजी है, वहां पर सांप्रदायिक तनाव है, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, दो पक्षों के बीच में टकराव हो रहा है। लेकिन इन सबको नजरअंदाज कर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए लगी हुई है। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी का ये दोहरा चरित्र है जो अब किसी से नहीं छिप सकता। तो आप खुद तय कीजिए। हमने ये सारी जानकारी आपको दी, हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप देखिए कि यूपी में सारा तनाव है, मध्य प्रदेश में तनाव है, दिल्ली में तनाव है, बिहार में तनाव है। इफ्तार पार्टी में आपके नेता पहुंच रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में पहुंची तो कहा कि रमजान में राम, दिवाली में अली, दिल्ली चली सौहार्द की गली। वहीं दूसरी तरफ आप यूपी में कह रहे हो कि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ दोगे तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ लोगे तो आपको जो है FIR तक दर्ज की जाएगी। आपने पिछले साल देखा होगा, इसी रमजान की बात है, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति इंद्रलोक में, दिल्ली के इंद्रलोक में नमाज पढ़ रहा था। दिल्ली पुलिस का जवान उसके पीछे से आता है और उसे लात मार देता है। आप सोचिए, यदि आप मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो, आपको कोई लात मार दे तो क्या हो? आप गिरजाघर में जो है दुआएं कर रहे हो, वहां पर आपको लात मार दे तो क्या हो? सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावना है और इस धार्मिक भावना में यदि कोई बीच में आता है, यदि कोई हिंसा फैलाने की कोशिश करता है और यदि कोई इस आपसी भाईचारा में जहर घोलने की कोशिश करता है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी और ये सरकार और ये सत्ता किसी के लिए परमानेंट नहीं है। ऐसे में ईद से पहले, रमजान से पहले और तमाम त्योहारों से पहले मेरी भी आप लोगों से यही ख्वाहिश है, यही दरख्वास्त है कि इस तरीके के बयानबाजी में ना पड़े, अपने भाईचारे, अपने सौहार्द को खराब ना करें। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मुझे आपके कमेंट्स के पढ़ने का इंतजार रहेगा।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।